परमादरणीय सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, हम लोग इस ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ लेके प्रकरण 1 है और चौपाई जो शुरू हुआ है ये होता फुरमाया हक का किया जो खुलासा ए किए हादी ने जाहिर या ही मगर मुसाफर के। ये देखो खुलासा फुरमान का मोमिन करे विचार, रूहें हक सूरत दिल में लई छोड़ी दुनिया कर मुर्दार, छोड़ी दुनिया कर मुर्दार। तो प्यारे सुंदर साथ जी आइए हम चौपाई खुलासा ग्रंथ स्पष्टीकरण तो प्राण जी के हृदय तो एक माध्यम है, लेकिन ज्ञान जो बह रहा है, ज्ञान जो अवतरण हो रहा है, वो दिव्य परम धाम में विराजमान श्री राजी महाराज का हृदय में जो उजाला है, जो प्रकाश है, वही नूर, वही ज्योति, वही आत्मा ज्ञान महामती के हृदय से विश्व के जड़ चेतन को मुक्ति के लिए अवतरण हो रहा है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के हृदय में संसार की तरह छोटा बड़ा ये जो जाति भेद, लिंग भेद, ये नेशनलिटी, ऐसा ये जो एक द्वैत लड़ाई है, द्वैत जो भाव है, वो परब्रह्म के हृदय में नहीं है। वही परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप महामती प्राण जी के हृदय में विराजमान है। इसलिए अब इनके हृदय से जो ज्ञान उदय होता है वो तारतम्य ज्ञान है। तो तारतम्य ज्ञान में सिर्फ विशुद्ध आत्मा और परमात्मा का परिचय है। जुदे जुदे नाम गावै जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, परमात्मा एक, सोई खुदा सोई ब्रह्म। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो। इस तरह से विशाल हृदय का, सागर हृदय का ये लहरों की भांति, सागर के लहरों की भांति परब्रह्म परमात्मा का प्रेम की लीलाएं इन चौपाई रूपी लहर में अवतरण हो रहा है। इसलिए प्राण जी के हृदय को, ज्ञान को समझने के लिए भी हमारा जीव का, साधक का बहुत बड़ा विशाल हृदय होना चाहिए। इसलिए कोशिश बहुत समय से चल रहा है कि अपने दर्जा को बढ़ाओ, अपने सोच को बढ़ाओ, उस महाकारण की ओर चलो। तो वेदों ने भी यही समझाया, असतमा सद्गमय चलो। इन झूठे से ऊपर उठो और ब्रह्म तत्व की तरह उस खुदा को, उस ब्रह्म को ब्रह्म की तरह समझो। सभी संतों ने अपने अपने जमाने में कोशिश की है, लेकिन उसको साक्षात रूप दिया तो तारतम्य सागर ग्रंथ ने दिया है। तो उसका हम श्रोता हैं, उसके हम चिंतक हैं। तो कृपा करके अपने दर्जा को भी बढ़ाते जाएं। हृदय को निर्मल बनाना है। हृदय बिल्कुल दूषित है, उसको तारतम्य द्वारा धोना है, साफ करना है।
इसका छोटा सा अंकुर तो हम अपने घर व्यवहार में भी देखते हैं। जैसे एक परिवार में माता पिता होते हैं, माता पिता द्वारा लड़के बच्चे संसार में खेलने लगते हैं, तो उनमें से बाल लीला होती है, किशोर लीला होती है, तो वही धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप पहचानते हैं, अपने आपस में पहचान हो जाता है कि हम भाई भाई हैं, आपस में पहचान हो जाता है हम भाई बहन हैं, बहन भाई हैं, बहन बहन है। एक परिवार का परिकल्पना देखिए। और जैसे ही ये लोग आपस में प्रेम करते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, ये सही में माँ बाप के सही पुत्र हैं। इस तरह से एक संयुक्त परिवार के कॉन्सेप्ट धारते में रहता है। ये वास्तव में उसी परब्रह्म परमात्मा के कॉन्सेप्ट का एक चिन्हारी है। ये उसी अद्वैत लीला का अंकुर प्रतिभाषित हो रहा है खेल में। इसलिए जन जन में ये स्वीकार कर दिया है कि संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली जिसको कहा जाता है, और लोग उसको प्रशंसा करते हैं। और आज भी संसार में कहीं कहीं जब देखने को मिलता है कि 10 भाई है, वो एक ही चूल्हा में अभी भी भोजन करते हैं, और उसका ज्येष्ठ माता पिता तो नहीं लेकिन ज्येष्ठ भ्राता जो है वो सबको संभालते हैं, और भाई भाई सब एक ही चूल्हा में भोजन करके रहते हैं। तो लोग आश्चर्य होते हैं, रिपोर्टर पहुंच जाते हैं, दुनिया भर का इंटरव्यू हो जाता है, आप कैसे संभाल लेते हैं, वैसा वैसा सारी चीजें। इसका मतलब वो पिता के जो 10 पुत्र हुए उसमें अभी भी प्रेम है, ऐसा उदाहरण बन गया। अब ये तो एक चर्चा का विषय बन गया, उसके ऊपर शायद फिल्म भी बन सकती है। इसका मतलब दुनिया में स्वीकार हो गया है कि हमारे अंकुर से उसको स्वीकार कर लिया कि 10 है तो बस 10 अलग अलग घर बनना हमने स्वीकार कर लिया है। वो ऑड हो जाता है, 10 घर नहीं है, एक ही घर, एक ही चूल्हा है, एक ही रसोई घर है। ऐसा बोलने से अब आश्चर्य होता है। समझ में आई बात? अब ये तो जॉइंट फैमिली प्रेम की बात हो गई। अब थोड़ा सा उसी परिवार का, उसी मतलब कॉन्सेप्ट का दूसरा एंगल देखिए। सिर्फ दो भाई है, एक माता पिता का, जब आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो गांव वाले भी और माता पिता भी या बंधु बांधव क्या बोलते हैं, कैसे लोग, खाली 2 भाई है, पिता ने काफी धन कमा कर रख दिए हैं, एक ही माता पिता के, लेकिन इतने 36, इतने झगड़े, इतने दुश्मनी करके वो भी एक चर्चा का विषय बन जाता है। तो शब्द आया कि नहीं आया? एक ही माता पिता के 2 पुत्र है। अब इसको अध्यात्म से जोड़ करके विशाल बनाइए, एक ही ब्रह्म परमात्मा का संतान हिंदू मुसलमान 2 भाई होकर के क्यों लड़ रहे हैं? ये है महामती प्राण जी के प्रकटीकरण के समय में देश की स्थिति कि हिंदू और मुसलमान का इतना कट्टर पंथ ही जो है हुआ है कि बस समाज की व्यवस्था से दुनिया में संतों का उदय होता है, महात्माओं का उदय होता है। उसी जगह भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि जब धर्म का नाश अधर्म का विकास होता है तो मैं अवतार धारण करता हूँ। इसका मतलब इसका महाकारण परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए ऐसे दुविधाजनक, ऐसे द्वंद्व का संसार में ब्रह्मात्माओं को भेजा है
इस खेल को दिखाने के लिए। देखो देखो क्या होता है कि मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का खजाना को न पहचानने वाले ब्रह्मात्माओं, देखो खेल देखा ना, ऐसा होता है। ये भी एक अक्षर ब्रह्म का खेल है, ये स्वप्न है, ऐसा खेल बना दिया है। कहाँ से शुरू किया था हमने? एकदम हमारा नजदीक का दिनचर्या से हमने शुरू किया था कि आज एक चर्चा का विषय बना है दोनों, कि करीब करीब हम 5 जनरेशन 6 जनरेशन हम एक ही चूल्हा में भोजन करते हैं। वो भी एक सुनने लायक की बात है कि नहीं? तो सृष्टि सनातन को देखिए, एक भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने एक ओम बोल श्याम बोला, तो ये संसार उत्पन्न हुआ। अब संसार में विविध आया, जड़ और चेतन का विस्तार हुआ और उसमें 4 खान कर दिया, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। अब वो विविधता दिखाए, तो फिर प्रयास किया गया कि ये विविधता के तरफ मत देखो, तुम एक परमात्मा के अंश हो, अलग अलग भले हो लेकिन तुम्हारे अंदर वही परमात्मा का अंश है। इसलिए आत्मा ज्ञान प्रगति हो गई। अब लोग होश में आने लगे। धर्मशास्त्र उसी परमात्मा ने फिर सृष्टि समझाने के लिए धर्मशास्त्र दिए और द्वैत पूर्ण संसार के बीच में से अद्वैत का ज्ञान दिया कि ममैव अंशो जीवलोके जीव बुद्ध सनातन, मेरा ही अंश है। तो आध्यात्मिकता से भी सृष्टि में ममैव अंशो जीवलोके से आया बात यहाँ तक आई है। प्रयास चल रहा है। अब एक ही माँ बाप के 2 संतान, एक ही भगवान के हम, एक ही भगवान के हम परिवार करके एक हामी परंपरा, वैदिक में हम वेद से देखो, हम वैदिक परंपरा का हम एक ही परिवार है करके एक वरिष्ठ परिवार करके दैवी गुण करके आगे भी एक परिवार मान लिया। अब खेल इतना बड़ा है कि दूसरा आयाम हम एक ही खुदा के बंदे हैं करके वो भी एक ही बात कर रहा है। उसका भी अपना ही खानदान की बात करते हुए कते परंपरा भी एक ही हम खुदा के बंदे हैं, बाकी सब जो है अलग है। तो परब्रह्म परमात्मा हंसते हैं, कितनी संकीर्णता। हम एक ही है, मतलब ना, घर के माता पिता को देखते हुए एक ही माता पिता के बच्चे कितने झगड़ा करते हैं। अब ऐसे दूसरा भी एक ही माता पिता है, उसका भी वही भाषा है, दूसरा माता पिता है, उसका भी एक ही भाषा है। ऐसे कितने माता पिता हैं? ऐसे करते करते हिंदुओं का एक माता पिता करके एक दैवी गुण संपन्न करके गए नारायण भगवान तक। नारायण ने एक ओम भव श्याम बोला करके अभी एक छुट्टे ही परिवार हो गया। अब भाषा सुना है, देखो ना, हिंदू हिंदू के साथ कैसे लड़ते हैं ना, हिंदू हिंदू के विरोधी है देखो करके। अब आया चर्चा का विषय, थोड़ा सा फैमिली में से बढ़ करके थोड़ा सामाजिक हो गया, थोड़ा देश व्यापी जातीय हो गया। देखो एक ही जाति के फिर भी झगड़ा। अब आया इधर क्षत्रिय ब्राह्मण एक ही। अब ये आहा, इतने विविधाभास की बात पूछो मत। अब
बोलने लगे हिंदू हिंदू का विरोध करता है करके बोलते हैं। अब हिंदू हिंदू में भी फिर कृष्ण भक्त की वो भी कृष्ण भक्त वो भी कृष्ण भक्त आपस में लड़ते हैं, ये भी राम भक्त वो भी राम भक्त आपस में, ये भी शिव भक्त वो भी शिव भक्त आपस में लड़ते हैं। ले अब तो ये लड़ाई तो भगवान के नाम से जुड़ना शुरू हो गया। अब ये कब इसका समाधान है? अब उस तरफ देखो देखो मुसलमान मुसलमान एक ही खुदा के बंदे बोलते हैं, शिया सुन्नी का लड़ाई देखो आपस में, जितनी खून शराबा धर्म के नाम पर हुआ है उतना राजनीति के उतना नहीं हुआ है। इतनी लड़ाइयां धर्म के ऊपर लड़ा हुआ है, तो कितना बड़ा तमाशा है ये खेल। इसलिए प्राणनाथ जी बोलते हैं कि ये तमाशा है। करते करते 1.25 लाख पैगंबरों का तो वह कितने ब्रांचेस हो गए कोई हिसाब नहीं। एक ही मोहम्मद के भी 72-73 फिरके हुए हैं। एक ही ईसा जो हमारे नजदीक में 2000 साल पहले की ईसा जो है, जिनके ईस्वी सन चलता है, उनका भी 72 फिरके 73 फिरके उनका भी हुआ। फिरके मतलब संप्रदाय बन गए इतना, उनका भी एक ही बोलते भाषा है कि हम एक ही खुदा के बंदे बोलते, तो कितने हो गए। ये विविधता देखने का ही है ना। हमने जो चीज को नजदीक से समझने के लिए हमने परिवार, छोटा सा परिवार से एक माता पिता के 2 बच्चे से हम शुरू किए थे, उसके लिए थोड़ा बड़ा ज्वाइंट फैमिली, ऐसे ही ऋषियों ने फिर संकेत दिया वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही एक परिवार है करके दिया है ऋषि ने। वो परमात्मा का ही संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करके प्रार्थना है संसार में कि सब खुश रहे, सब आनंद मंगल रहे। लेकिन ये जो संदेश सब खुश रहे, सब एक ही परिवार है, कॉन्सेप्ट तो है, तो छोटा घर में अब माता पिता घर में पूजा पाठ करते हैं, कुछ धार्मिक यज्ञ करते हैं और अंदर से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा परिवार जो है, भाई भाई जो है, मिल के बैठे, आपस में बैठे, प्रेम बैठे, यह यज्ञ चलता है। ऐसे ही परमात्मा से विश्व यज्ञ होता है, परमात्मा के विश्व प्रार्थना होता है कि वसुदैव कुटुंबकम, सब परिवार एक हो, विश्व ही उनका परिवार है। ऐसे अति उच्चा संदेश वेदों में इस तरह से दिया है नहीं ये अंकुर नहीं। लेकिन प्रार्थना एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ झगड़ा वैसा ही चल रहा है। जितना यूनिटी की बात करते हैं, जितने अद्वैत की बात करते हैं, उतने द्वैत का विस्तार है। जितना तौहीद की बात करते हैं कुरान में, उतना ही मजहब का लड़ाइयाँ चल रही है। ये खेल बनाया ही ऐसा है। तो महामती प्राणनाथ जी सबका महाकारण परब्रह्म परमात्मा, जिसको तुम चाहे खुदा बोलो चाहे तुम ब्रह्म बोलो, सोई खुदा सोई ब्रह्म, वो परमात्मा का धाम का गुण उस आत्मा के कहीं न कहीं होते हुए धरती में वो गुण आया है। वो बातें चल रही है, लेकिन इस दुविधाजनक खेल में ये सब अद्वैत की खाली चर्चा है। यहाँ संभव नहीं है,
इसको अद्वैत का उसी ढंग से समझाना हो तो अद्वैत भूमि में ही ये सारा संभव है। इसलिए भूमि अद्वैत जो है इससे अलग है। संसार, क्षर ब्रह्मांड, ये ला है, ये क्षर है। कुरान में ला, पुराण में क्षर। ये इलिल्लाह से उत्पन्न होता है कुरान, पुराण में ये क्षर अक्षर से उत्पन्न होता है। ला इल्लाह से, और कुरान कहता है इलिल्लाह। गीता कहती है उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा उदारित। यही स्पष्टीकरण खुलासा ग्रंथ का सार निकल रहा है कि जब तक तुम अपनी आत्मा के महाकारण को, उस परम दशा परमात्मा को जब नजर नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर खाली शब्द ही रहेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी तुम वो अद्वैत तौहीद की आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए तुम्हारे वास्ते इलम लुदनी तारतम ज्ञान की कुंजी चाबी तारतम लेके आए हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा का ही संदेश है। इसलिए तुम तारतम को समझो। बिना तारतम के प्लेटफॉर्म में तुम कभी नहीं उस तौहीद का आनंद ले सकते हो। तुम बन ही नहीं पाओगे। तुम्हारा एड्रेस ही गलत है। शब्द उच्चारण कर रहे हो लेकिन मार्ग तुमको नहीं मिला हुआ है। अब मार्ग भी, गुण भी, लक्ष्य भी सब पूर्णातिपूर्ण ज्ञान तारतम ज्ञान धरती में आया है। अब उससे तुम अनुभव करो, तुम्हारे लिए खजाना भेजा है। इस अर्थ में खुलासा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आगे धीरे धीरे हम इसी बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए महामती प्राण जी के साथ साथ चलना है। सुंदर साथ जी, तो इसको टर्मिनोलॉजी जो शब्दावली है, अरबी, फारसी, सिंधी सभी भाषा यहाँ पर जुड़े। प्राण जी ने ये भी एक अनुभव धरती में बांटा है कि जब आदमी साधक आत्मा दशा में पहुंचता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। वो कोई भाषा के बंधन में, जाति के बंधन में नहीं आता है। वो इन सभी बंधनों से फ्री होकर के वो संसार के जीव को जिस भाषा से समझेगा वही समझाने का, जिस प्रसंग से समझेगा वही प्रसंग लाने का। ये सभी बंधनों से बाहर का संदेश है। ये भी प्राण जी ने संकेत कर रहे हैं कि उस परम दशा में सब अपना है। वो भी संकेत दे रहे हैं। चौदे तबक होशी कायम। तो एक पृष्ठभूमि ये भी क्लियर करना होता है खुलासा ग्रंथ के सार में। महामती प्राण जी तक पहुंचते पहुंचते जीव का परम विकास होना चाहिए। जैसे मोती तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पत्थरों और चट्टानों को पार करना होता है तो मोती मिलता है। श्रीखंड तक पहुंचने के लिए बहुत पेड़ों को पार करते हुए सर्पों का बहुत बड़ा झुंड होता है, उसको भी पार करते हुए श्रीखंड तक पहुंचना होता है। श्रीखंड ने ऐसा सुगंधित कर रखा है कि आसपास के वृक्षों को भी सुगंधित कर रहा है। कहीं भ्रम न हो जाए कि वही सुगंध देख करके अन्य वृक्षों को ही श्रीखंड मान लिया जाए।
इसलिए असली श्रीखंड तक पहुंचने के लिए, असली चंदन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वृक्षों को पार करना होता है। इसी तरह महामती के दिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सांप्रदायिक भाषा, सांप्रदायिक मान्यता, इन सब को तिलांजलि देते हुए महामती के हृदय में पहुंच सकते हैं। तो कुछ बात बनेगी, तो कुछ आत्मा का कल्याण होगा, तो कुछ तौहीद का आनंद मिलेगा, उस अद्वैत ब्रह्म का लक्षण मिलेगा। मोती तक पहुंचने में यू हैव टू हडल्स, बहुत ही ऐसा बेड़ा पार करना होगा। कमल को स्पर्श करना हो तो बहुत सारे कीचड़ों को पार करते हुए कमल तक पहुंचना होता है। ऐसे जगह में है महामती प्राणनाथ जी का ज्ञान, महामती प्राणनाथ जी का संदेश, महामती प्राणनाथ जी का परम तत्व, ब्रह्म तत्व। इसलिए उन्होंने कहा, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। पहला खेल ऐसे अनंत अनंत द्वैत पूर्ण जातिवाद की लड़ाई, भाषावाद की लड़ाई और लिंग भेद की लड़ाई, ऐसे राजनीतियों की लड़ाई, पार्टीवाद की लड़ाई, ये सब क्षर ब्रह्मांड का एरिया रखो पारूह कारण, ये सब परम वस्तु के लिए ये सब रखो पा रखा हुआ है। उन सभी भेदों को पार करते हुए सिर्फ जब आत्मा उस परम तत्व के खोज में जब पहुंचता है, तब जाकर महामती प्राणनाथ से मुलाकात होती है। इसलिए निचले बुद्धि द्वारा प्राणनाथ जी को नहीं समझ। आज जितने भी सांप्रदायिक झगड़ा है और जितने भी एक ही पिता का दो पुत्र में जो झगड़ा है, वो इसीलिए है कि महामती प्राणनाथ जी को असलियत बातूनी भेद न समझने के कारण रास्ता में लोग झगड़ रहे हैं। रास्ता में झगड़ रहे हैं तो रास्ता से ही वापस आ रहे हैं। कोई रास्ता में बैठ करके रो रहे हैं, प्राणनाथ जी तक कोई नहीं पहुंचते। बात ये भी बहुत समझने की है। उदाहरण देखना धरती में इसीलिए एक पृष्ठभूमि और इसीलिए बताया कि प्राणनाथ जी ने इसका भी संदेश संकेत कर दिया है कि इसलिए उन्होंने अब सब का झगड़ा मेट के वो बात कहाँ से लाया। तो पहले ही छोटा छोटा झगड़ा का इस दृष्टांतर में बहुत है। इसलिए उन्होंने देखा, परब्रह्म परमात्मा ने देखा कि 1.25 पैगंबरों में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब को एक खड़ा कर दिया परमात्मा ने, और 24 अवतारों में एक कृष्ण अवतार खड़ा कर दिया। और कृष्ण अवतार का विवेचन के लिए उन्होंने बुद्ध अवतार और कल के अवतार ये सार अतिसार पकड़ाना शुरू कर दिया। 1.25 पैगंबर में मोहम्मद पैगंबर ले आए और मोहम्मद पैगंबर के पश्चात उनके मुखारबिंद से बहुत से ने बोल दिया कि अब जो है अवतारों का किनारा हो, पैगंबरों का किनारा हो गया है। अब जो है मेरे जाने का 1000 साल बाद कोई नहीं अवश्य, एक रूअल्लाह अवश्य इमाम कहलावश्य। अब 2 ही स्वरूप रहेगा मेरे जाने के बाद, वो है रूअल्लाह और इमाम मेहदी बस। और इमाम मेहदी जब जाहिर होगा, धरती का कोई भी शक्ति उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। वो साक्षात खुदा ही रहेगा। अवतार बाद ने कहा, इधर बुद्ध अवतार और कल की अवतार जब होगा, 2 परादे अष्टविंशति कलियुगे, उस समय में अब ये तो बुद्ध अवतार है, ये साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप रहेगा,
बस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पत्थरों को पार करते हुए मोती में पहुंचना, जैसा सभी अवतारों को और सभी प्रश्नों को पार करते हुए कुरान का रूह स्वरूप देवचंद्र जी महाराज, कुरान का इमाम मेहदी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, वेदों का बुद्ध अवतार स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और पुराण का कल की अवतार स्वरूप महामती प्राणनाथ जी। बस ये जो स्वरूप दो जब खड़ा हो जाए, ये जो स्वरूप में जब अद्वैत का जब दर्शन होगा तो परब्रह्म का प्रतिनिधि स्वरूप खड़ा हो जाएंगे, तो परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का भी इसमें वर्णन शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही चिंतन, गहरा चिंतन की जरूरत रहती है प्राणनाथ जी के साथ साथ। ये खुलासा ग्रंथ का पृष्ठभूमि में ये चीज जरूर होना चाहिए और इसको प्रत्येक व्यक्ति में भी एक अनुभव कराने का परमात्मा ने जुगाड़ किया है। क्या तुम जितने भी विरोधाभास और विविध की भाषा बोलो, कौरव और पांडव की लड़ाई भी हुई तो एक कंडीशन था, सूर्यास्त के पास हथियार नहीं चलाने का। सूर्यास्त के बाद सब अपने अपने शिविर में रहेंगे, कोई किसी को आक्रमण नहीं करेगा, ये कंडीशन रही। सूर्यास्त के बाद कोई किसी को हमला नहीं करेगा, समझ में, एक नियम बनाया था। ऐसे ही सृष्टि का नियम में सूर्यास्त के पास बाद, अर्थात ये खेल तमाशा कि उस पार देखो, वहां पर कोई किसी का झगड़ा नहीं है, बस परब्रह्म परमात्मा की लीला है। वहां न कोई खेल की भाषा है और न वह खेल का कंसेप्ट है, वो सब हथियार बंद कर दिए। अब क्या रहा, एक तौहीद, एक अद्वैत ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज, बाकी कुछ नहीं। ये भी प्राणनाथ जी के थीम के अंदर आएगा, इसमें भी ध्यान देना होगा। एक उदाहरण बता रहा मैंने, ऐसे ही आपके गुणांग इंद्रियों में भी आप देख सकते हैं। आँख का काम रूप, कान का काम शब्द, सब गुणांग इंद्रियों को देखो अपने अपने विषय में चूर, अपने अपने विषय में भूले हुए। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण का अपना अपना विषय में जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक तौहीद, एक अद्वैत है। वो क्या है, आत्मा है, इसलिए सभी गुणांग इंद्रिय एक्टिव है। तो आत्मा तत्व निकलने के पश्चात सब विविधता खत्म होता है। ऐसे ही अंदर आत्मा तत्व में वो परात्मा परब्रह्म तत्व का उदय होता है, तो सारा ये जो आज जो झगड़ा है वो सब समाप्त हो जाता है और एक सुपर कॉन्शियस ब्रह्मात्मा का चेतना यही है कि वो ब्रह्मात्मा शब्द से आत्मा इतनी ऊंचाई तक ले लेती है कि ये ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। उसको बोलते हैं सोई खुदा सोई ब्रह्म। वो अवस्था का है, उस चरम सीमा में वहां खड़े होकर के महामती बोलते हैं। इसलिए धरती में किसी को पचता है, किसी को नहीं पचता है। तो वही न पचने के कारण, नहीं पहचानने के कारण महामती प्राणनाथ जी को ही लोग खींचातानी करते हैं। वो सबसे अलग है। अनुभव देने का, समझाने का क्रम प्रकृति ने बहुत साथ दिया हुआ है, उदाहरण के ऊपर उदाहरण है। प्रकृति ने और एक बार हिम्मत किया है
कि तुम दिन भर जो है 5 जने विविध कार्य करते हो, लड़ाइयाँ करते हो, लेकिन रात को 11 बजे 12 बजे जब तुम गहरी नींद में चले जाओगे तो तुम्हारा आपस में तो कोई झगड़ा नहीं। जब आपस में नींद की गहराई में चले जाते हो तो हिंदू भी वही नींद में है, मुसलमान भी वही नींद में है, स्त्री भी उसी नींद में है, पुरुष भी उसी नींद में है। कौन छोटा कौन बड़ा, क्या ये अनुभव नहीं किया है? तो तुम जगने के बाद जो है तुम विविध लड़ाई कर रहे हो और गहरी नींद में तुम सब एक हो। अभी उल्टा हो रहा है, अज्ञान में नींद में, इसलिए तुम्हारा विविध दिखाई देता। तुम जगोगे तो तुम्हारा परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। पहला तो उल्टा क्या हुआ, जागे हैं इसलिए लड़ाइयां हो रही है, नींद में चले जाएं तो कोई लड़ाई नहीं है। ये खेल की भाषा है। अब महामती प्राणनाथ जी का जागृत का भाषा यह है कि तुम परब्रह्म परमात्मा के पास जगोगे ना तो तुम्हारा नींद का आवरण जब हट जाएगा तो फिर तुम्हारा आनंद ही आनंद होगा। ये उल्टा परिभाषा है। महामती प्राणनाथ जी वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जगी हुई आत्मा दिव्य परम धाम के आगे संसार का ये खेल तमाशा, इसमें कोई उलझने की बात नहीं है। इसलिए हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुसलमान को मुसलमान की तरह समझाए और दोनों को फिर इकट्ठा करके महामती प्राणनाथ जी ने फिर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे सुंदर ब्राह्मिक जो परब्रह्म परमात्मा का असलियत जो ज्ञान था वो परोस करके सभी को बांटने की कोशिश की है। तो ये प्राणनाथ जी का हृदय का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। वैसे भी जो इसका दिल दिमाग सागर देख के आया है तो कुआं के पानी में क्या झगड़ा करेगा। जिन्होंने उस तौहीद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अरश अजीम का दोनों धाराओं से जब उनका दर्शन हो गया तो छोटे छोटे मजहबों में उसका उलझन नहीं रहेगा। इसलिए जागना जरूरी है। महामती प्राणनाथ जी का संदेश से इन सभी उपक्रम से, सभी मजहबों से ऊपर उठना होगा। उसमें प्राणनाथ जी समय के देश काल परिस्थिति अनुसार के जो चलती भाषाएं जो हैं उसी को शब्दावली प्रयोग करना, वो धरती का परोसने में जो भी भाषा प्रयोग करें, लेकिन उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का मौलिकता जो है उसके अंदर का सार अतिसार गुह्य जो है वो जाहिर करने की कोशिश की है। सनंद ग्रंथ इसी आधार पर खड़ा है, खुलासा ग्रंथ इसी के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। वेदों में 14 लोक अखंड होने की बात है। जब बुद्ध कल के अवतार आए, जब तारतम्य ने जानते सच्चिदानंद लक्षणम आए तो 14 लोक कि प्राणी जीव सब अखंड हो जाएंगे। कदे में लिखा हुआ है, मेरे पीछे कोई न आवश्यक रुअल्लाह। वो रुअल्लाह कुंजी चाबी लेके आएगा, वो नुक्ते इलम लेके आएगा। नुक्ता मतलब बूंद की तरह छोटा सा, लेकिन विश्व को जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला आएगा, सबको विस्ता पहुंचाने वाला ज्ञान आएगा। मोहम्मद की भविष्यवाणी, 1.25 लाख पैगंबरों का सार मोहम्मद, मोहम्मद ने भविष्य बोलना मोहम्मद का सार। इधर में संपूर्ण अवतारों का सार कृष्ण, संपूर्ण वेदों का सार भागवत, और भागवत का सार ब्रजराश, ब्रजराश में सार ब्रजराश, रास 5 अध्याय, और कुरान का सार, मोहम्मद का सार भविष्यवाणी
रुअल्ला इमाम में कुंजी लेके आना, वो कुंजी तारतम। सब पिरामिड स्टाइल से सब एक शिखर पर खड़े हो गए। प्राणनाथ जी वहां से नजर करके देख रहे हैं, तुम वजुद से रूहा में पहुंचो और रूहा के पश्चात तुम अर्श अजीम की यात्रा करो। तुम शरीर से आत्मा तक पहुंचो, आत्मा से परात्म में जाओ और परात्म से परमात्मा को देखो और परम धाम को देखो। तुम एक ही जगह में हो। अब आई बात जहां से मैंने शुरू किया था। एक ही पिताजी का लड़के इतने झगड़ा करते हैं, एक ही परमात्मा के बंदे, रूहा, आत्मा खेल में अलग अलग है। महाकार में जाओ तो एक ही है। वहां खड़े होकर के प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो अब धरती के उलझनों में फंसे हुए कब आत्मा तक पहुंचे उस और उसका विजुअलाइज करे, और वो संसार में होते ही परम धाम का ब्रह्मानंद रस में डूबे। सब तो उलझन में है। इसीलिए तो कहा मोती तक पहुंचने के लिए जब पत्थरों को पार करना होता है, हीरा तक पहुंचने के लिए पत्थरों को पार करना होता है। तो आज हम संसार में वही इधर का पत्थर उधर कर रहे हैं, उधर का पत्थर इधर फेंक रहे हैं। एक ये पत्थर उधर फेंकता है, मेरे घर में क्यों पत्थर, वो उधर से उधर फेंकता है। बस इसी में संसार चला जा रहा है। उस पत्थरों के अंदर जो हीरा है उसकी चमक तक कोई पहुंचे नहीं। सब ये तो स्वर्ग वाला है, ये तो देवी है, ये तो देवराली है, ये तो ये है, ये तो ये है करके एक हिंदू ही अपने आप में लड़ रहा है और उधर मुसलमान अपने में लड़ रहा है। और इस तरह से ये हमारा देश है, ये उसका देश है, उसको यहाँ से निकालो, यहाँ से भगाओ, उसको वहां से भगाओ। अब ये न कोई कभी भागेगा न कोई, इसमें तो अपना है। इसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने तारतम का संदेश लेके आए। तुम इसको दुख लीला में देखो और परमात्मा का हुक्म सब चला रहा है। अब उनका हुक्म कब फिरेगा, इसलिए तुम्हारा 100 वर्ष का आयु जो है अपने को बचाओ और परब्रह्म परमात्मा को उनका संदेश को प्रचार करो। परब्रह्म परमात्मा का तौहीद की लीला प्रचार करो ताकि छोटे से बड़े तक समझे और सृष्टि भी, धरती भी पवित्र हो जाए। 14 तबक होशी कायम अखंड होना है। इन नुक्ते इलम हुकुम, इन नुक्ते, नुक्ते मतलब बूंद, ड्रॉप, छोटा सा, क्या है नुक्ते। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वय, वो 16 अक्षर तारतम महामंत्र, वो नुक्ते। उसके अंदर की व्याख्या में जो इलम है, जो ज्ञान है, उससे 14 लोक अखंड होना है। जिस नुक्ते इलम के लिए मोहम्मद साहब ने कुरान में भविष्यवाणी बोला था, तो उसके भविष्यवाणी को प्राणनाथ जी महाप्रभु ने एक साकार रूप दे दिया। जो रुअल्लाह ने बसरी मल की हकी करके भी शब्द आता है कुरान में। बसरी मतलब बसरा में जो प्रकट हुए मोहम्मद साहब, उन्होंने कुरान के साक्षी लिया है कि 1000 साल बाद परब्रह्म परमात्मा खुदा स्वयं जाहिर होगा और वल्ला आएगा और कुंजी लाएगा। वो भविष्यवाणी को साकार करते हुए ठीक 1000 साल बाद मलकी स्वरूप मोहम्मद सतगुरु महाराज आ गए और सतगुरु महाराज ने ऐसा माल ले आए, उस मलकी तारतम महामंत्र ले आए। और वही इमाम कहलाएगा, बुद्ध अवतार कल के अवतार कहलाएगा। तो ये दो स्वरूप एक ही है, काम अलग अलग है। इस तरह से उन्होंने इमाम मेहदी अर्थात महामती प्राणनाथ जी का आगमन को उन्होंने इमाम मेहदी के रूप में भविष्यवाणी बोला था, वो भी जाहिर हो गए। और वो जो तौहीद का प्रसंग था, अद्वैत ब्रह्म स्वलीला अद्वैत जाहिर कर दिए महामती प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत तारतम वाणी। उसी परब्रह्म परमात्मा का भविष्यवाणियों का सार तारतम वाणी है। ये नुक्ते इलम परमात्मा के हुक्म से आया है, हुक्म से ही सृष्टि बना।
हुक्म से ही खेल बना, हुक्म से ही सृष्टि बनी, हुक्म से ही शास्त्र आया, हुक्म से ही कुरान आया, हुक्म से ही पुराण आया, और हुक्म से ही अब जो है तारतम्य वाणी उस महाकारण को समझाने के लिए वो भी हुक्म से आया। इसलिए हक का अर्श वहदत में, हक का परमात्मा का अर्श उस धाम में, वहदत उस अद्वैत, वेदों में अद्वैत आया और कुरान में वहदत शब्द आया। प्राण ने स्पष्ट कर दिया कि हुआ रोशन दिन खशम। जब आपको ये समन्वय, जब परम धाम का समीकरण जब हो जाएगा तो देखना हुआ रोशन दिन, आपके ये काला अंधकार भरा हुआ रात्रि अज्ञान उड़ जाएगा और दिन अर्थात सच्चा धर्म का अक्षरातीत का उजाला आपके हृदय में रोशन हो जाएगा। खशम परमात्मा आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा ज्ञान खुलासा स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि प्राण जी महाप्रभु इस तरह से संपूर्ण सिद्धांतों की ऊंचाई में रह करके अपनी बातों को रख रहे हैं। हम भी धीरे धीरे करके अन्य तारतम्य के अन्य प्रसंगों से अपने ऊंचाई को भरें और प्राणनाथ जी को एक संत, एक कवि इस लक्ष्य से नहीं है। प्राणनाथ जी को सिर्फ अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के जगह में रह करके इधर से जो खुदा संबोधन कर रहा है वो भी प्राणनाथ जी हैं, इधर से परब्रह्म संबोधन कर रहा है वो भी प्राणनाथ जी हैं, और वो प्राणनाथ जी के हृदय है ही उस दिव्य परम धाम है, और उनकी वाणी ही ब्रह्म संदेश है, ब्रह्म वाणी है। इस ध्येय से जब हम प्राणनाथ जी को आगे रखेंगे तो संपूर्ण सृष्टि एक ही जगह हो जाएगा और सबका उद्धार होगा। सौदे तब का होशी कायमा इना नुक्ते इल्म हुकामा आकारशा वहदत में हुआ रोशन दीना खशामा, हुआ रोशन दीना खशामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु